Good morning, students. Today we will start our new chapter, that is degrees of comparison. Okay, it means that in this chapter we will learn about the comparison. मतलब कितने तरह के किस किस लेवल तक डिग्रीज, मतलब कितने लेवल तक कंपैरिजन होते हैं. ओके, जो एडजेक्टिव होता है उसमें जो डिग्रीज, मतलब जो कंपैरिजन होता है वो 3 लेवल्स में होता है, 3 डिग्रीज में होता है. ओके, हियर इन योर चैप्टर नंबर 12, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, द फर्स्ट सेंटेंस इज एडजेक्टिव हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के फॉर्म में हम जब कंपैरिजन करते हैं तो वो 3 डिग्रीज में करते हैं. ओके, लाइक लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस बिलो. ऐसे बोला है कि पिक्चर को देख के जो नीचे सेंटेंसेस दिए उसको रीड करो. फर्स्ट वन इज शरद इज अ फास्ट रनर. उसमें बोला है कि जो शरद है वो बहुत तेज दौड़ता है. तो उसमें बोला है कि व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड वी यूज सिंगल एडजेक्टिव. एडजेक्टिव आपको पहले भी मैंने बताया, एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन को और अच्छे से डिस्क्राइब करता है. तो इधर बोला है, इधर पे जो पहला सेंटेंस है वो शरद को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसे दौड़ता है, बहुत. रन को डिस्क्राइब कर रहा है कैसे दौड़ता है, बहुत जोर से दौड़ता है. तो जब हम एक पर्सन होता है, किसी से कंपैरिजन नहीं होता है, जब सिंगल आदमी के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, तो जब हम कंपेयर करते हैं तो सिंगल एडजेक्टिव को कंपेयर करते हैं, उसमें सिंगल एडजेक्टिव ही लिखते हैं. मतलब इसमें किसी और के साथ अगर कंपैरिजन नहीं है, एक सिंगल पर्सन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम उसमें सिंगल एडजेक्टिव यूज़ करते हैं. और जब एक पर्सन को बारे में हम बात कर रहे हैं और एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो वो होती है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री. ओके, लाइक शरद इज अ फास्ट रनर. अब नीचे क्या दिया है, व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड. जब कोई कंपैरिजन नहीं होता है वी यूज सिंगल एडजेक्टिव. तो हम एक सिंगल एडजेक्टिव यूज करते हैं. सिंगल एडजेक्टिव क्या है, फास्ट. ठीक है. और जब हम सिंगल एडजेक्टिव यूज करते हैं, जब कोई कंपैरिजन नहीं होता, एक आदमी होता है, उसके बारे में बात करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री. ओके, नाउ सेकंड जो दिया है, आप पिक्चर में देख रहे हो, 2 लोग हैं, है ना. वन इज रमन एंड सेकंड वन इज शरद. तो इसमें बोला है रमन इज फास्टर देन शरद. अभी क्या होता है कि रमन को बताया है कि किससे तेज दौड़ता है, शरद से. अभी कंपैरिजन किसके बीच में हो गया, 2 लोगों के बीच में हो गया. जब कंपैरिजन 2 लोगों के बीच में होता है तो जो वर्ब होता है, ठीक है ना, जो एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब कर रहा है उसका सेकंड फॉर्म आने लग जाता है. ठीक है, जो एडजेक्टिव है उसका सेकंड फॉर्म आने लग जाता है. जैसे कि फर्स्ट, पहले सेंटेंस में आपने देखा था कि अगर एक है तो हमने फास्ट यूज किया था. अगर 2 के बीच में कंपैरिजन है तो पहले हम कैसे लिखते हैं, जब कंपैरिजन की जो डिग्रीज बनती है हम कैसे लिखते हैं, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट होता है ना. जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ऐसे बनता है. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसे लगता है. क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट ऐसे आता है. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट. तो जब 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम सेकंड फॉर्म जो होता है एडजेक्टिव को हम वो यूज़ करते हैं. तो अभी इसमें रमन और शरद के बीच में कंपैरिजन चल रहा है, तो फर्स्ट हम फास्ट तो यूज़ नहीं कर सकते, तो सेकंड फॉर्म फास्ट का क्या होगा, फास्टेस्ट. तो हम क्या यूज़ करेंगे, रमन इज़ फास्टर देन शरद. तो हम इसमें यूज करेंगे फास्टर. देखो नीचे दिया हुआ है, व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 पर्सन और अ थिंग. जब 2 पर्सन और थिंग के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम सेकंड फॉर्म, फास्ट का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज फास्ट, फास्टर, ER लगा के. और हम उसको बोलते हैं, जब 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री. पहली डिग्री जब सिंगल आदमी होता है, कोई कंपैरिजन नहीं होता, तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री. जब 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री.
नाउ द थर्ड वन इज मोहन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। मतलब जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, या ग्रुप में का एक आदमी का पूरे ग्रुप से कंपैरिजन हो रहा है, एक स्टूडेंट का पूरी क्लास से कंपैरिजन हो रहा है, या एक आदमी का दो से ज़्यादा लोगों से कंपेयर मतलब एक से ज़्यादा आदमी से कंपैरिजन हो रहा है, तो हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं लाइक मोहन इज़ द फास्ट का फास्टर जब दो लोगों के बीच में, और जब दो से ज़्यादा के बीच में हुआ तो हम क्या यूज़ करेंगे, फास्टेस्ट ऑफ ऑल। ऑल मतलब सब लोगों से तेज दौड़ता है। नीचे देखिए, व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन मोर देन टू पर्सन और अ थिंग। मतलब जब कंपैरिजन दो लोगों से ज़्यादा लोगों या चीज़ों से ज़्यादा होता है तो हम लगाते हैं फास्टेस्ट, मीन्स थर्ड थर्ड फॉर्म। ओके, और हमेशा उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। पहला होता है जब सिंगल होता है तो पॉजिटिव, दो लोगों के बीच में होता है तो कंपैरेटिव डिग्री, और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है तो होता है सुपरलेटिव डिग्री। ओके, हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब सुपरलेटिव डिग्री हम लगाते हैं तो उससे पहले हम द लगाते हैं। जैसे फास्टेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो उससे पहले हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, द। ठीक है, अभी इसमें लिखा है कि हम कैसे कंपैरेटिव डिग्री से हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। इसमें एक रिमेंबर करके दिया हुआ है, रिमेंबर हाउ टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। हम कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज वी ऐड ER टू एन एडजेक्टिव टू चेंज इट इनटू अ कंपैरेटिव डिग्री। इसमें बताया है कि जब पॉजिटिव डिग्री से हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो हम क्या लगाएंगे, क्या जोड़ेंगे पॉजिटिव डिग्री में, ER। ठीक है, जब हम ER जोड़ देंगे तो पॉजिटिव से वो वर्ड क्या बन जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कंपैरेटिव में। जैसे कि टॉल है, टॉल पॉजिटिव डिग्री है। जैसे मैंने लिखा शरद इज अ टॉल टॉल बॉय, तो मैंने किसी में कंपैरिजन नहीं है तो टॉल हो गया। अभी मैंने बोला शरद इज टॉलर देन रमन, तो दो लोगों के बीच में हुआ, मतलब कंपैरेटिव डिग्री हुई। तो हम जब सुपर पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं तो हम उसमें ER जोड़ देते हैं, लाइक क्लेवर क्लेवरर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट दिया है वी यूजुअली ऐड EST टू द एडजेक्टिव टू मेक द सुपरलेटिव डिग्री। उसने बोला है यूजुअली मतलब ज़्यादातर जब हमें कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें हम EST जोड़ देंगे। किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में जब हम EST जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा सुपरलेटिव। जैसे कि टॉलर है, टॉलर ER लगा हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे, टॉल को हम टॉल में EST जोड़ देंगे। वी यूजुअली ऐड EST टू द एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव है उसमें हम EST जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। जैसे स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग में EST जोड़ देंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। जैसे फास्ट, उसमें EST जोड़ देंगे तो फास्टेस्ट हो जाएगा। तो वो सुपर एडजेक्टिव से सुपरलेटिव बन जाएगा। ऐसे ही एडजेक्टिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए ER जोड़ते हैं, और एडजेक्टिव से सुपरलेटिव बनाने के लिए हम EST जोड़ते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमेशा सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के पहले द लगाते हैं। ओके, नाउ the third one is if an adjective and in E, we add only R and ST to make their comparative and superlative degree. इसमें बोला है कि अगर कोई एडजेक्टिव E से ख़त्म हो रहा है, जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिया है लार्ज, LARGE लार्ज, तो हमें जब उस एडजेक्टिव से हमें अगर कंपैरेटिव बनाना है तो हम उसमें क्या कर देंगे, उसमें R जोड़ देंगे तो वो कंपैरेटिव बन जाएगा। और अगर हम उस एडजेक्टिव में ST जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि लार्ज बोला था LARGE, अब लार्ज में अगर हम R जोड़ देंगे तो वो कंपैरेटिव हो जाएगा, और अगर हम उसमें ST जोड़ देंगे LARGEST तो वो क्या बन जाएगा, वो सुपरलेटिव बन जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ the fourth point is if an adjective is a short word that ends in a consonant and has a single vowel in the middle, we double the consonant and add ES or EST
टू मेक द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इसमें क्या बोला, इफ एन एडजेक्टिव इज अ शॉर्ट वर्ड, अगर जो एडजेक्टिव है वो छोटा है, छोटे वर्ड्स हैं एडजेक्टिव वाले, है ना, एंड इन अ कंसोनेंट साउंड, और जो वो कंसोनेंट साउंड से खत्म हो रहा है और उसके बीच का, एंड हैज अ सिंगल वॉवल, और उसके बीच में मतलब वो कंसोनेंट से खत्म हो रहा है और कंसोनेंट के बगल में सिंगल वॉवल है, तो हम उस सिंगल वॉवल को डबल कर देंगे, ठीक है ना, मतलब जो वॉवल है, जो कंसोनेंट है, हम उसको डबल कर देंगे, ठीक है, और उसमें हम ई आर और ई एस टी जैसे पहले करते आए हैं वैसे हम ई आर और ई एस टी लगा के सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बना देंगे। आप, मैं एक बार फिर से समझाती हूँ, इसमें बोला है कि अगर कोई एडजेक्टिव, छोटा वर्ड है एडजेक्टिव का, है ना, और वो कंसोनेंट से खत्म हो रहा है, ठीक है, और उसमें एक सिंगल वॉवल है, डबल वॉवल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिंगल वॉवल है, उस कंसोनेंट के जस्ट बाद सिंगल वॉवल है, तो हम क्या करेंगे, हम जो कंसोनेंट है उसको डबल कर देंगे और उसमें ई आर जोड़कर हम कंपैरेटिव बना देंगे और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बना देंगे, ठीक है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल दे रखा है हॉट, तो हॉट किससे खत्म हो रहा है, कंसोनेंट टी वर्ड से खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बाद एक सिंगल क्या है, वॉवल है, ओ है, ठीक है। तो अब सिंगल वॉवल है तो इसमें क्या बोला है कि जो कंसोनेंट है उसको डबल कर दो, तो हमने कंसोनेंट क्या है, टी है, टी को डबल कर दिया, अब उसमें ई आर जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा हॉटर, और उसमें ई एस टी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। जैसे बिग है, जी है, जी से खत्म हो रहा है मतलब ये कंसोनेंट है, ठीक है, और जी के बाद जस्ट बाद क्या है, आई मतलब वॉवल है, तो हम, मैंने क्या बोला था कि जब हम उसको हमें कंपैरेटिव बनाना है तो जो कंसोनेंट है उसको डबल कर दो, तो बी आई जी जी कर देंगे, और कंपैरेटिव बनाना है तो उसमें ई आर जोड़ दो, बिगर, और सुपरलेटिव बनाना है तो बी आई डबल जी ई एस टी जोड़ दो, बिगेस्ट, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन इज इफ एन एडजेक्टिव एंड इन वाई, कोई एडजेक्टिव अगर वाई से खत्म होता है, वी चेंज द वाई टू आई, तो हम वाई को हटाकर उसकी जगह हम क्या कर देंगे, आई कर देंगे, और कंपैरेटिव बनाने के लिए फिर आई के साथ में ई आर लगा देंगे, और सुपरलेटिव बनाने के लिए आई के साथ में हम ई एस टी लगा देंगे, हो जाएगा। जैसे हैप्पी, हैप्पी वाई से खत्म हो रहा है तो वाई को रिप्लेस करके हम आई लगा देंगे, ठीक है, और आई के साथ में कंपैरेटिव बनाना है तो ई आर लग जाएगा, और अगर सुपरलेटिव बनाना है तो ई एस टी लग जाएगा, तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, है ना, फनी, फनियर, फनीएस्ट, ओके। नाउ सिक्स्थ वन इज एडजेक्टिव विच हैज टू और मोर देन टू स्लैब्स वी यूज मोर एंड मोस्ट टू मेक द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, है ना, जिनमें हम उसमें दो अगर हमें कंपैरेटिव बनाना है, जैसे डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट, डिफिकल्टर, डिफिकल्टेस्ट तो नहीं हो सकता, तो हम क्या बोलेंगे, डिफिकल्ट है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो मोर डिफिकल्ट, और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तो मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। जैसे कि ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट तो नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, ब्यूटीफुल है थोड़ी सुंदर है तो मोर ब्यूटीफुल, ज़्यादा सुंदर है तो मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। कुछ ऐसे भी बनाते हैं हम लोग। एंड नाउ द लास्ट वन इज सम एडजेक्टिव हैव इरेगुलर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका पूरा स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है, ठीक है, इरेगुलर कंपेयर, जब हम उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कर, जैसे गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं होता, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, गुड का क्या हो जाता है, बेटर कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में गुड का बेस्ट, ठीक है। जैसे बेड, तो बेड, बेडर, बेडेस्ट नहीं होता, बेड का क्या होता है, वर्स और वर्स्ट, ठीक है, डब्ल्यू ओ आर ऐसी, वर्स, इट्स अ वर्स सिचुएशन बोलते हैं ना, और जब उससे भी बदतर सिचुएशन होती है तो होता है वर्स्ट, ओके। जैसे लिटिल है तो लिटिल का जब उससे थोड़ा सा कंपैरेटिव में आएंगे तो लेस, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो लीस्ट, एल ई ए एस टी, लीस्ट। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन। नाउ वन मोर थिंग, कंपैरेटिव डिग्री इज यूजुअली फॉलोड बाय देन। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो देन से फॉलो होती है, ठीक है ना, एंड देन वी ऐड द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम क्या यूज़ करते हैं, हम द यूज़ करते हैं। तो I hope it is clear to everyone, and if anybody is having any query regarding these degrees of comparison, so clear it out in your class.
tomorrow we will discuss fill in the blanks, that is things and think and answer of page number 59. So if till then revise it, and if you are having any doubt, just clear it in your next class. So we will move to our exercise portion also. Okay.